अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुशामदीद। सर्दियां आते ही सबसे बड़ा मसला पाँव के ऊपर जो होता है वो है एड़ियां फट जाना। ये ध्यान रखिए कि जब एड़ियां फटती हैं तो उसके बाद ना सिर्फ दर्द होती है बल्कि चलना भी मुश्किल हो जाता है। शायद ही किसी घर में कोई ऐसा फर्द हो जिसने ये नोटिस ना किया हो कि सर्दियों में एड़ियां फट जाती हैं। मर्दों की निस्बत खवातीन में एड़ियां फटने की रेशो ज्यादा होती है। आप इस वीडियो को देखें क्योंकि मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि एड़ियों के फटने की वजूहात क्या होती हैं, इसके पीछे साइंस क्या होती है, और अगर किसी की एड़ियां फट गई हैं तो घर के अंदर ही इंतहाई आसानी से कैसे ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कोशिश करते हैं हम आपको ऐसे टिप्स, ऐसे गाइडलाइन दें ताकि इन सर्दियों में आपकी एड़ियां ना फटे। सबसे पहले एड़ी फटने की साइंस को समझ लेते हैं। ये देखिए कि हमारे पाँव के नीचे वाला हिस्सा, यहाँ पे खासकर एड़ी वाला हिस्सा होता है, वहां पे आयल ग्लैंड्स काम होते हैं। आयल ग्लैंड का जो काम होता है वो आपकी स्किन को ल्यूब्रिकेट करना, आयली रखना ताकि वो स्किन फटे ना। अब यहाँ पे आयल ग्लैंड भी कम है। जब सर्दियां आती हैं तो इनकी एक्टिविटी और कम हो जाती है, ये सुस्त हो जाते हैं और इसी वजह से देखा गया है कि सर्दियों में एड़ी फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा ये ध्यान रखिए कि जो हमारी उम्र बढ़ती है हमारी स्किन की इलास्टिसिटी भी कम होती जाती है। इसीलिए खवातीन के अंदर 30-35 साल के बाद यहाँ पे एड़ी फटने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम आपको ये बताएंगे कि रोजमर्रा जिंदगी के अंदर हम ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से एड़ियां फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 1, अगर हम गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं। ये ध्यान रखिए कि एड़ियां फटने में सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो गर्म पानी है। गर्म पानी क्या करता है कि आप एड़ी के ऊपर से जो आयल है वो रिमूव कर देता है और इसी वजह से एड़ियां लोगों की ज्यादा फटती हैं। नंबर 2, लोग क्या करते हैं, नंगे पांव ठंडे सरसों पे चलते हैं। ज्यादा आपने देखा होगा कि जो नमाजी हजरात फजर की नमाज के बाद फ्लोर पे चलते हैं, टाइलों पे चलते हैं, वो ये कंप्लेन करते हैं कि उनकी एड़ियां ज्यादा फट जाती हैं। नंबर 3, ऐसी खवातीन जो घर के अंदर फ्लैट जूते पहनती हैं उनके अंदर भी एड़ियां फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 4, ऐसे लोग जिनका वजन ज्यादा है। आपने देखा होगा मोटे लोगों के अंदर एड़ियां फटने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि जितना वजन ज्यादा होगा नीचे से स्किन ड्राई है और उसके ऊपर वजन ज्यादा पड़ेगा और वो फट जाएंगे। चंद ऐसी मेडिकल कंडीशन है यहां पे हमारी एड़ियां फटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नंबर 1, सोरियासिस। नंबर 2, एक्जिमा। नंबर 3, थायराइड। नंबर 4, डायबिटीज। ये ध्यान रखिए कि ऐसे लोगों को अपने पाँव के बारे में ज्यादा ख्याल करना चाहिए। अगर उनको कोई क्रैक्स नजर आते हैं तो फौरन डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए क्योंकि डर ये होता है क्योंकि इनकी स्किन की हीलिंग वैसे ही स्लो है और क्रैक्स ज्यादा गहरे हो सकते हैं, जख्मों में तब्दील हो सकते हैं, तो उनके लिए परेशानी का बायस हो सकते हैं। अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट तक चलते हैं। यहाँ पे हम आपको ये बताएंगे कि सर्दियों में जो एड़ियां फटती हैं उसका इंतहाई आसान ईजी इलाज क्या है। जिन लोग की एड़ियां फटी हुई हैं सबसे पहले तो ये करें कि वैसलीन का इस्तेमाल करें, कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करें, क्या ताकि वो ल्यूब्रिकेशन करेंगे, आयलिंग करेंगे। तो यूली देखा गया है किसी से ही उनकी जो क्रैक्ड हील हैं वो ठीक हो जाती हैं अगर बहुत माइनर इशू है। अगर आपको इशू ज़्यादा है, एड़ियां ज़्यादा फटी हुई हैं, तो फिर आप ऐसी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके अंदर यूरिया हो या लैक्टिक एसिड हो। पाकिस्तान के अंदर क्रैक के नाम से एक बड़ी आसानी से क्रीम अवेलेबल है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3 ट्रीटमेंट जो होता है कि आपने कोशिश करना है जेंटल स्क्रबिंग करनी है। यहाँ पे आपको लगता है कि ये क्रैक बना हुआ है छोटा सा है तो बड़ी जेंटल सी स्क्रबिंग करें। स्क्रब करेंगे तो जो डेड पार्ट होगा वो उतर जाएगा। तो 3 अगर बेसिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को आप फॉलो करते हैं तो 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर ही आपकी एड़ियां जो हैं वो नॉर्मल हो जाएंगी। ये दिन देखिए कोशिश ये करनी चाहिए कि जिन लोगों में भी क्रैकिंग हील्स हैं यानी जिनकी एड़ियां फटी हुई हैं, अगर वो आयलिंग करके जेंटल सा लोशन लगा के रात को सॉक्स चढ़ा के सो जाते हैं तो उनके अंदर क्योंकि स्किन के ऊपर नमी रहेगी और उनकी एड़ियां नहीं फटेंगी। तो ये बड़े बेसिक से ट्रीटमेंट है, हर बंदा आसानी से घर पे कर सकता है। वीडियो के इस पार्ट के अंदर हम आपको चंद ऐसी जबरदस्त वर्जिशें देंगे ताकि आपकी फटी हुई एरिया भी ठीक हो जाए और दोबारा से मसला भी ना आए। ये भी देखिए कि सबसे पहली एक्सरसाइज ये करनी है कि हमने पाँव को अप एंड डाउन करना है। आपने देखा होगा कि मैंने अपनी पिंडली के नीचे एक छोटा सा रोल सा रखा हुआ है। मकसद ये किसी की एरिया फटी हुई है और अगर वो ये देखें वो इस तरह से हिलाएगा तो उसका क्या होगा, उसकी एड़ी में दर्द आना शुरू हो जाएगी। कोई फटी हुई एड़ी है वो बेड के साथ रगड़ खा के दर्द आएगी, इसलिए आपने कोई टॉवल रोल करके रख लें ताकि आपकी एड़ी हवा में आ जाए।
आप पेन डाउन मूव करें 30 से 40 दफा, आप कोशिश के सर्कल बना सकते हैं 30 से 40 दफा। इसके बाद आप उसके ABC लिख सकते हैं। तो 4 से 5 मिनट की एक्सरसाइज करेंगे तो उससे आपके पाँव की ब्लड फ्लो बेहतर रहेगा, आपके प्लांटर फिश का ब्लड फ्लो बेहतर रहेगा और साइड बाय साइड एड़ी को ब्लड फ्लो मिलेगा, तो आपकी हीलिंग फास्ट हो जाएगी। आप बैठ के भी चंद बड़ी जबरदस्त वर्जिशें कर सकते हैं। करना क्या है कि छोटा सा टॉवल जो है अपने पाँव के नीचे रख लें और उसको अपनी उंगलियों से इकट्ठा करने की कोशिश करें। जब आप उसे उंगलियों से इकट्ठा करेंगे तो आपके फुट के नीचे जो डीप मसल है उनकी एक्टिवेशन हो जाएगी, प्लांटर फेशिया का ब्लड फ्लो बढ़ेगा और आपकी हीलिंग फास्ट हो जाएगी। नंबर 2, आपने अपनी उंगलियों पे से रख के अपने पंजे उठाने की कोशिश करेंगे, नीचे लेके जाएंगे, पंजे उठाएंगे, नीचे लेके जाएंगे, तो आपकी जो एड़ियां हैं वो बड़ी जल्दी हील होना शुरू हो जाती हैं। तो ये बड़ी जबरदस्त फिजियोथेरेपी की वर्जिशें हैं, जिनकी भी एड़ियां फटी हुई हैं उनको लाजमी करना चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि इन सर्दियों में आपकी एड़ियां ना फटे तो इसलिए बड़े जबरदस्त टिप्स देने जा रहा हूं। नंबर 1, आपने कोशिश करना है कि सुबह शाम आज से ही इसको मॉइस्चर करना शुरू कर दें, निविया क्रीम के साथ, निविया लोशन के साथ सुबह शाम मॉइस्चर करें। नंबर 2, आपने क्या करना है, गर्म पानी से अपने पाँव ज्यादा नहीं धोने। अगर गर्म पानी से धोएंगे तो आपकी स्किन क्रैक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नंबर 3, ठंडे सरफेस पे नंगे पाँव नहीं चलना। ये 3 टिप्स को फॉलो करेंगे तो इस दफा इन सर्दियों में आपकी एड़ियां नहीं फटेंगी और ना आपको दर्द होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि अहम मसला, आसान मसला, सबसे कॉमन मसला एड़ियों के फट जाने के ऊपर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। लेकिन एक बात यहां पे जरूर समझनी है, अगर आपकी एड़ी फटी है, उसमें ब्लड निकल रहा है, तो फिर एज अर्ली एज किसी अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाना है। हमने जो आपको टिप्स दिए हैं वो बेसिक गाइडलाइन है जो कोई भी मेडिकल प्रोफेशनल अपने पेशेंट को देता है। लेकिन अगर ब्लड आ जाए तो फिर किसके पास जाना है, डर्माटोलॉजिस्ट के पास। मैं उम्मीद करता हूं कि क्रैकिंग हील्स के ऊपर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज।